स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। आज हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इंट्रो क्लासेज होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का रोल क्या क्या होता है, कौन कौन सा एरिया क्या करता है, ये कवर करता है। नर्सिंग होता क्या है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग is the care of children from birth to adolescence, focusing on growth, development and prevention of illness। मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या करता है? ये फोकस करता है किस पे? चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, उसको इलनेस से बचाता है। और इसमें कौन सा एज ग्रुप आता है आपका? इसमें आ जाता है आपका एज ग्रुप बर्थ टू एडोलसेंस। ठीक है, ये इस एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन को क्या करता है? कवर करता है। कौन? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देन ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, इसका रोल क्या क्या है? तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है ये किसमें हेल्प आता है? न्यू बॉर्न केयर। अब न्यू बॉर्न केयर और एडल्ट केयर दोनों आपका क्या होता है? बहुत अलग अलग केयर होता है। तो न्यू बॉर्न केयर में जैसे नर्सेज का क्या क्या रोल होता है? बेबी को मेडिकेशन देना, एडल्ट को मेडिसिन देना और किसी चाइल्ड को मेडिसिन देना। बहुत ही इसमें डिफरेंस होता है। कैसे? आप एडल्ट को सिंपली मेडिसिन दे सकते हो उसको देख के भी बस, बट पीडिया में क्या होता है? चाइल्ड में क्या होता है? उस केस में आपको वेट देखना पड़ता है। आप जो भी डोज दोगे पेशेंट को, आपका जो पेशेंट होगा उसको जो भी डोज दोगे वो किसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोग देते हैं? वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। देन इसमें आपका फीडिंग, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग सिखाते हैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। अगर ट्विंस बेबी है उस केस में आपको क्या पोजीशन लेना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। देन ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज क्या क्या, ये सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं? मदर को बताते हैं। आपका नेक्स्ट आता है अगर कोई बच्चा NICU में एडमिट है, उसके लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एक फुल टाइम नर्स चाहिए होती है जो उसको क्या कर सके? केयर कर सके। क्यों? क्योंकि एडल्ट तो है नहीं क्या कि अगर सर भी दर्द होगा तो वो बताएगा, पेट दर्द हो रहा है बताएगा। तो न्यूनेट के केस में क्या होता है? हम लोगों को उसको 24/7 अंडर सुपरविजन में रखना पड़ता है। कितना? 24/7 अंडर सुपरविजन में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। तो हर स्टेज का, जैसे आपका ये कौन सा स्टेज हो जाता है? आपका न्यूनेट हो जाता है। न्यूनेट और इन्फेंट, इन जनरल इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, ये आपका कौन सा एज ग्रुप कवर करता है? ये आपका कवर करता है 0 to 1 ईयर। बहुत सारे बुक में आपको 0 to 2 ईयर्स भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसका भी दो पार्ट हो जाता है आपका। क्या क्या हो जाता है? पहला हो जाता है आपका न्यूनेट, देन आपका इसमें दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आ जाता है वही इन्फेंट। तो न्यूनेट जो होता है आपका 0 to 28 डेज का जो भी बेबी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनेट बोलते हैं। देन उसमें हम लोग क्या करते हैं? ये देखते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, फीड कर रहा है या नहीं, उसको अगर कोई इलनेस है तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देन इन्फेंट का हम लोग देखेंगे कि इन्फेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे उसका मोटर स्किल्स क्या डेवलप कर रहा है, कॉग्निटिव, जैसे उसको अगर भूख लगेगा तो वो रोएगा। देन धीरे धीरे क्या करता है? 6 मंथ होता है फिर वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है। देन वो धीरे धीरे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है। तो ये सब हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है क्या कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है बेबी में कुछ डिफेक्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्ट हम लोग देखते हैं। देन आपका सेकेंड फेज हो जाता है, जो आपका सेकेंड फेज, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 स्टेज होता है किसमें? पीडिया में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आपका जो सेकंड हो गया इसमें आ जाता है टोडलर। इसमें जो बेबी होता है 0 to 3 ईयर्स का बेबी होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, देन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, छोटा छोटा सामान को उठाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी धीरे धीरे इसमें आने लगता है। देन ये आपका प्री स्कूलर होता है। इसमें जो बेबी होता है वो स्कूल जाने के लिए मतलब सोशली इसका अपना क्या होता है? फ्रेंड जोन बनने लगता है। ये लोग सोशली इंटरेक्ट करने लगता है आपस में। जैसे होता है ना छोटा छोटा बच्चा लोग क्या करता है, अभी खेलने के लिए जाएगा तो फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देगा, ये मेरा फ्रेंड है। वो जान किसी को भी नहीं रहा है। देखोगे सबसे ज़्यादा 5 साल का बच्चा, अगर उसको कोई एक टॉय दे दिया वो उसका फ्रेंड बन जाएगा।
अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे, एक दूसरे से क्या करता है, टॉय शेयर किया तो ये मेरा फ्रेंड है, अगर वो उसको टॉय नहीं दिया तो ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मतलब वो धीरे धीरे सोशलाइज होना स्टार्ट कर देता है। देन ये आपका स्कूलर फेज हो जाता है, ये आपका कितना हो गया 3 to 6 ईयर। देन ये आपका आ जाता है 6 to 12 ईयर्स। इसमें जो होता है आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं क्या कि इसमें क्या क्या ग्रोथ हुआ है। जैसे स्कूल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, छोटा छोटा कैलकुलेशन, अब कोई डायरेक्ट बोर्ड मास तो सॉल्व नहीं करने लगेगा, पहले छोटा सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर बोर्ड मास। तो हमको चेक करना है कि इसमें जो मेरा बच्चा है उसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, वो मेंटली रिटार्ड है, उसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है हो सकता है उसको स्पीकिंग डिफिकल्टी होगा। तो ये सब हम क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, बच्चों में। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। सबको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन हो, सब में न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बेबी में न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपका जो सबसे पहला आपका होता है क्या होता है, 0 to 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब विदाउट वाटर कुछ भी आपको कोई अदर सप्लीमेंट ऐड नहीं करना है। क्या करना है, 0 to 6 मंथ ब्रेस्ट फीड करवाना है। कितना मंथ, 0 to 6 मंथ क्या करना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना है। देन 0 to 6 मंथ के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डाइट स्टार्ट करते हैं। वो डाइट भी आप डायरेक्ट क्या करते हो, डायरेक्ट हम लोग सॉलिड डाइट स्टार्ट नहीं करते। ब्रेस्ट मिल्क के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड स्टार्ट करते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया। देन सॉलिड स्टार्ट फ्रूट्स को ग्रीट करके दे देते हैं, जैसे पटेटो को मैश करके दे दिए, दाल को क्या किया, दाल को अच्छे से मिक्स करके दे दिए। देन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, बेबी को सॉलिड फूड पे लाते हैं, फ्रूट्स का डायरेक्ट फिर उसको क्या करते हैं, टुकड़ा देना स्टार्ट कर देते हैं। देन न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, आपका जो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी आप देखोगे जो भी प्रोग्राम्स आ रहा है उसमें इम्यूनाइजेशन के लिए सबको बोला जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैंप लगता है, आशा वर्कर आती है, बेबी का इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है, एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आपको कौन सा मंथ में किस ईयर में कितना वैक्सीन देना है, कैसे देना है, ये सब। देन आपका नेक्स्ट आता है, इस फील्ड में हम लोग नेक्स्ट एरिया जो ये कवर करता है वो है कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, मतलब अभी जैसे डिजीज कंडीशन पे तो सब जाता है, छोटे बच्चों में क्या होता है, कट लग गया, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है क्या कि कब क्या हो रहा है। तो उसके लिए अब जैसे कॉमन इलनेस में ये लोग किस पे कवर करता है, ब्रोकन, सबको पता है बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है जाके कहीं से गिर गया, हल्का सा चोट लगा, तो उन लोगों का बोन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, टूट जाता है। देन कट लग जाना, हर दूसरे दिन हथौड़ा से खेलने लगता है, चाकू से, कैंची से, बोलते हैं ना जिस काम के लिए हम लोग उसको मना करते हैं वो क्या करेगा, वही काम करेगा, जिसके वजह से कट लग जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। देन दांत में दर्द, अब छोटे बच्चों को आप कितना भी मना करोगे, आपको कैंडीज नहीं खाना है, लेकिन उनको क्या चाहिए, कैंडीज ही चाहिए, आप उसको फ्रूट्स दो और कैंडीज दो, तो वो किसको चूज करेगा, कैंडीज को, जिसके वजह से डेंटल कैरीज हो सकता है, दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देन फीवर, उसके बाद मीजल्स हो गया, आपका एलर्जी हो गया, डायरिया हो गया, स्टमक एक हो गया। तो इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों, क्योंकि अब जैसे डायरिया ही हो गया किसी बच्चे को, कंटिन्यू स्टूल पास कर रहा है, कंटिन्यू स्टूल पास कर रहा है, तो क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इन सब में छोटे बच्चों का ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का बहुत नखरा होता है, आप उसको मेडिसिन दोगे तो कभी वो मेडिसिन नहीं लेना चाहेगा। एडल्ट का क्या है, अब डायरिया हुआ, उसको आप मेडिसिन दिए, मेडिसिन खा लिया, लेकिन छोटे बच्चों पे हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो आपका कॉमन इलनेस होता है इसमें हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेज, मतलब पीडियाट्रिक नर्स जो है उसका क्या क्या रोल होता है। तो केयर गिवर, एजुकेटर, एडवोकेट, प्रोटेक्टर, प्ले पार्टनर। तो अब केयर गिवर, सबको पता है नर्सिंग का मतलब ही क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना।
तो अब आपके पास छोटा बच्चा आता है, अब जैसे NICU में कोई बच्चा एडमिट हो गया, आफ्टर बर्थ जस्ट वो कहाँ एडमिट हो गया, NICU में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको फीडिंग करवाते हैं, देन उसके बाद उसका क्या करवाते हैं, बेड बाथ। उसका क्या करवा रहे हैं, बेड बाथ करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं, उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। क्योंकि NICU में पेरेंट्स सिर्फ कब अलाउ होता है, जब आपका बेबी को फीडिंग करवाना होता है, सिर्फ उस टाइम के लिए ही आपका पेरेंट्स आ सकता है। तो बेबी को बाथ करवाना, मेडिसिन देना, जो भी उसका केयर है वो कौन करती है, नर्स करती है। देन आपका एजुकेटर, नर्स क्या करती है, पेरेंट्स को एजुकेट करती है, आपको कितना टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, अगर आपका बेबी डाइट लेना स्टार्ट कर रहा है तो कौन सा आपको डाइट देना है, उसके डाइट में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या करता है, ये सब हम लोग कौन बताती है, आपकी पीडिया नर्सेज। अब एडवोकेट, अब चाइल्ड के सेफ्टी के लिए क्या क्या होता है, जैसे उसको वैक्सीन लगाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आप किसी गलत डॉक्टर के हाथ में फंस जाते हो, अगर वहाँ पे कोई अच्छी नर्स होती है तो वो क्या करती है, आपके लिए डॉक्टर को भी बोलती है, नहीं ये आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो पेशेंट के लिए। तो एज ए एडवोकेट भी नर्स क्या करती है, आपके लिए काम करती है। देन होता है आपका क्या, प्रोटेक्टर। अब नर्स आपको कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो वैक्सीन लगा के। देन अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है उस एरिया में, क्या करेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा। अगर बेबी को बार बार फीवर आ रहा है तो उसका क्या करेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएगी, उसको फॉलो अप करवाएगी। सबसे बड़ा क्या होता है ना, अभी के पेरेंट्स का कोई भी फॉलो अप करवाने के लिए नहीं आता है। उनको क्या लगता है, हाँ अभी डॉक्टर हमको मेडिसिन लिख के दे दिया, अब हमको नीड नहीं है किसी का भी, अब हमको दोबारा से नीड नहीं है कहाँ, डॉक्टर के पास जाने का। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डॉक्टर फॉलो अप के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम फॉलो अप करवाना है। देन प्ले पार्टनर। अब ये जो छोटा बच्चा है, ठीक है, आपके पास पीडिया में कितना बच्चा, 0 to 14 ईयर्स का जो भी बच्चा आता है वो कहाँ आता है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आता है। तो उस केस में क्या होता है, बच्चा लोग, अब आप बच्चा को सिंपली इंजेक्शन दोगे तो वो आपसे कभी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। अब बच्चे को आप कंटिन्यू एंटीबायोटिक दे रहे हो, बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। उसके लिए क्या होता है, एक प्ले रूम बना हुआ होता है आपका, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको खेलना पड़ता है, उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, डाइवर्सल थेरेपी। देन आपका क्या डिफरेंस है, पीडियाट्रिक में क्या डिफरेंस है, मतलब चाइल्ड में क्या डिफरेंस है, और एडल्ट नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो पीडियाट्रिक होता है इसमें हम क्या, आपका जो एडल्ट नर्सिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, किससे, पेशेंट से आपका क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। सेम टाइम पे आपका चाइल्ड नर्सिंग में क्या होता है, आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ता है, पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा आपको नहीं बता सकता है कि वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसका रूटीन क्या है, ये सब आपको कौन बताता है, पेरेंट्स बताता है। देन आपका इसमें आप फिक्स डोज देते हो, किसका, ड्रग्स का, इसमें आप फिक्स डोज दोगे। लेकिन सेम टाइम पे चाइल्ड नर्सिंग में क्या होता है, हम लोग जो ड्रग्स देते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके। देन आपका इसमें होता है, इसमें आप बेसिक नर्सिंग केयर नीड, बेसिक जो भी नर्सिंग केयर है, प्रोसीजर है, वो आप कर दोगे। लेकिन पीडिया में आपको प्ले थेरेपी भी अपने केयर में इंक्लूड करना पड़ेगा। आप सिंपली जाओगे, बेबी को सोचोगे बेड बाथ करवा दिए या मेडिसिन दे दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका लास्ट होता है इंडिपेंडेंट। इसमें पेशेंट कुछ भी बोलने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, बट इसमें पेशेंट टोटली क्या होता है, डिपेंड होता है, किस पे, अपने पेरेंट्स पे, हर चीज़ के लिए उनको क्या चाहिए, उनके पेट में। अब वो डायरेक्ट आपसे नहीं बोल सकता। बहुत बार क्या होता है, बच्चा आपसे डरता है, जब भी बच्चा हॉस्पिटल आता है क्या होता है, वो डॉक्टर से डरता है, डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। उसको क्या लगता है, इसमें आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं। देन आपका जो लास्ट है, अभी आप समझ गए पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, नर्सेज का इसमें रोल क्या होता है, कौन कौन सा एरिया ये कवर करता है। अब हम लोग जो क्लासेज स्टार्ट करेंगे, आपका यूनिट 1 का क्लासेज जो है आपका कब स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को आपका यूनिट 1 का क्लासेज स्टार्ट होगा। तो क्लासरूम में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ आपका जो भी सिलेबस होगा,
ठीक है, जो भी सिलेबस होगा आईएनसी के अकॉर्डिंग उसको कवर किया जाएगा। आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, मतलब आपका प्रैक्टिकल भी होगा किस पे, जैसे न्यूनेटल रिसक्सिकेशन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, कंगारू मदर केयर होता है, कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स है कंगारू मदर केयर का, ये सब आपको क्या किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट PYQ सॉल्विंग, फिर उसके बाद केस स्टडी, जो भी बच्चों में डिजीज कंडीशन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हो जाने के बाद क्या करना है, ये सब आपको क्या किया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपका जो वीकली है डाउट सेशन क्या होगा, वीकली होगा। आप लाइव क्लासेस करोगे तो सेम टाइम पे आप कमेंट्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए वीकली डाउट सेशन रखा जाएगा। थैंक यू।